हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसके में। आज अपन बाल विकास का टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं और बाल विकास के आज अपन 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो अपनी पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो अपन चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। अपना पहला प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। तो बताएं फ्रेंड्स, क्या कहलाता है? सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या फिर सीखने में रुचि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीखने में स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो बताएं फ्रेंड्स, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है ऑप्शन बी, सीखना। सीखने को अपन अधिगम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्तंभाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बताना है फ्रेंड्स आपको कौन सी अवस्था है, किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। बताएं फ्रेंड्स, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्ति पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्ति पर। जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि या फिर सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। ये आपके सिद्धांतों से ये क्वेश्चन है। कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो किस जानवर पर या पशु पक्षी किस पर किया था? तो वो कौन सा था? तो बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर बी, वन मानुष पर किया था, जिसको चिंपांजी जो सुल्तान नाम का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे डॉट 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 यानी रिक्त स्थान में आपको बताना है क्या भरना है, मैं भी उच्च होंगे। सॉरी फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सृजनशीलता। जरूरी नहीं होता है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे भी सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। जी दोस्त बताएं, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? अवधि, नवीनता, रुचि या फिर आकार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि का प्रयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? बताएं फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके सामने है, किस विधि का प्रयोग है वो स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तार्किक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। बोल, इस परीक्षण को टेट परीक्षण भी कहा जाता है। टेट का विकास किया था वो कौन से वैज्ञानिक कहें या मनोवैज्ञानिक कहें, कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया था, ऐसा मान लें आप, बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मरे। इसको सॉरी मुरे भी बोलते हैं, मुर्रे, मुरे, मरे। क्या क्या नाम है अजीब से अटपटे से। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, तो बताएं, विषय केंद्रित शिक्षा या शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या फिर बाल केंद्रित शिक्षा। बिल्कुल फ्रेंड्स, इसमें आंखें बंद करके आप बाल विकास पढ़ रहे हैं, ये जितनी भी शिक्षा है बाल केंद्रित शिक्षा पर ही जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? अपन को वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, इस पर ध्यान देना है। तो आपको बताना है ये कौन से सिद्धांत है जो वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर, सॉरी फ्रेंड्स वो इधर हो गया, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में प्रस्तावना, पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। वो नियम आपको बताना है,
प्रभाव का नियम है, सादृश्यता का नियम है, या फिर तत्परता का नियम है, या साहचर्य का नियम? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है? तो बताएं फ्रेंड्स, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, या फिर पृथक्करण? बताएं फ्रेंड्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रत्यक्षीकरण। और आपके लिए ये क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में बताना है, इस संप्रत्यय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंडूरा। इसको अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में डॉट 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 ने प्रभाव का नियम दिया था। यानी कि आपको ये बताना है कि अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया है, प्रभाव का नियम किसने दिया है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। बताएं जल्दी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं? बताएं फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रुचि, लक्ष्य एवं अभिवृत्ति। आपको अपनी तैयारी चेक करनी है, और ये केवल आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं मैं। और आपको तो अपनी तैयारी चेक करनी है फ्रेंड्स कि आपकी तैयारी कैसी है। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर हम डिटेल्ड वीडियो भी लेकर आएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से आपको अपनी तैयारी का भी पता चलेगा, और बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े हों। तो इसी के साथ अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड्स। आपको बताना है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र, जल्दी करें। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। जो बाल मनोविज्ञान है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? बहुत टिपिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत कमी देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। ये शायद आपका यूपी टेट 2016 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आए हुए क्वेश्चन है किसी ना किसी परीक्षा में। तो आपको बताना है कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? जी फ्रेंड्स, आपको सही क्रम बताना है। 3 क्रम है जो गलत है, एक क्रम होगा जो सही है। वही क्रम को आपको चुनना है, उसी क्रम को आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बिल्कुल यही क्रम है जो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया जाता है, किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। किस मनोवैज्ञानिक ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? तो इसका सही ऑप्शन है, बताना है आपको। बताएं सभी फ्रेंड्स। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, युंग। युंग ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? आपको बताना है उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण ये किस विधि के सोपान हैं, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है, किस में होता है? इदम में, अहम में, पराहम में या परिस्थितियों में? बताना है फ्रेंड्स, बताएं जल्दी से।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पराएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। ये किसने कहा है? व्यवहारवादी कौन थे जिन्होंने ये कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है और बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, वाटसन। जेबी वाटसन ने कहा था। ये जेबी वाटसन ही व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। यही व्यवहार के विज्ञान के जनक कहलाते हैं। लेकिन अभी अपन डिटेल में ना पढ़ के अपन को टेस्ट पेपर लगाना है, इसलिए कम समय में बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? जी फ्रेंड्स, बताना है आपको ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है। सही ऑप्शन बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उद्दीपन की तीव्रता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? कौन सी कला है जो छात्र में रुचि उत्पन्न करती है? बताना है आपको फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फ्राइड के अनुसार, इसके चारों ऑप्शंस आने हैं, एक सेकंड फ्रेंड्स। फ्राइड के अनुसार, तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो सभी लोग पढ़ लें। ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने, पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। या फिर विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। या फिर विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यानी फ्राइड के अनुसार विस्मरण के बारे में आपको बताना है कि फ्राइड ने विस्मरण को कैसे परिभाषित किया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? आपको बताना है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। वाटसन, कोफका, कोलर या गेस्टाल्टवादी? बताएं फ्रेंड्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, कभी कभी मिस्टेक हो जाती हैं, तो आप कोऑपरेट करें थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण साथ परम शून्य भी हो कहलाती हैं। कौन सी मापनी है वो? बताएं फ्रेंड्स। तो ये था अपने टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुपात मापनी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इसमें कहीं पर भी कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो।